हेलो माय फ्रेंड्स, एनए कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अमन गुप्ता एनए कोचिंग सेंटर की तरफ से आपको दिल से बधाई देना चाहता हूँ। आज मैं यदि आपकी शिक्षा में बेहतर गुणवत्ता प्रदान कर सकता हूँ तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी शिक्षा को बेहतर गुणवत्ता प्रदान करूँ। मेरे द्वारा मैं इतना ज़्यादा परिश्रम करूँगा कि आपकी शिक्षा को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दे सकूँ, आपको इतना ज़्यादा टॉपिक को समझा सकूँ जितना अधिक से अधिक हो। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको टॉपिक समझाने की कोशिश करूँगा। आप अपना प्यार मुझे देते रहिए। आइए हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे कि परावर्तन के बारे में, अगली क्लास के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम परावर्तन के बारे में कुछ जानते हैं। परावर्तन मतलब पीछे मुकरना। घर में बात कर की जाती है, कभी कभी हम लोग आपस में बात करते हैं कि वो अपनी बात से परावर्तित हो गए, मतलब वो अपनी बात से पीछे हट गए, मतलब वापस मुकर गए। तो इसी तरीके प्रकाश किरण भी एक गुण दर्शाती है, अर्थात प्रकाश भी अपना एक गुण दर्शाता है कि प्रकाश मतलब किस तरीके से पीछे परावर्तित होता है या लौटता है। इसके बारे में आइए हम बात करते हैं। परावर्तन को इंग्लिश में रिफ्लेक्शन कहते हैं। आइए जानते हैं रिफ्लेक्शन होता क्या है। परावर्तन परावर्तन अर्थात पीछे लौटना या मुकर जाना। तो क्या होता है परावर्तन? फिर हमने थोड़ा बता दिया और फिर पूछ रहे हैं क्या होता है परावर्तन। तो क्या होता है परावर्तन? परावर्तन अर्थात पीछे लौटना। तो जैसे एक प्रकाश किरण आई और इसमें गिरी, ये पता नहीं क्या है, और इस पर गिरी आके और ये क्या हो गई, पीछे लौट गई। अभी हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि परावर्तन कौन कौन सी वस्तुएं कर सकती हैं, पहले हम बात कर रहे हैं परावर्तन क्या होता है। तो मतलब ये प्रकाश की कोई किरण आई और इस भाग पर टकराई और तुरंत पीछे वापस लौट गई, ना कि ये इस भाग पर आई। ये मान लो भाग पहला था, तल पहला था और पहला दूसरा तल था ये। तो दूसरे तल पर ये प्रकाश किरण नहीं आ पाई, मतलब पहले ही तल से क्या हो गई, वापस लौट गई। तो इसको हमने कहा परावर्तन। जैसे हम किसी बात, कोई हमसे कहता है, क्या कहा, किसी ने कोई बात कहा, मान लो पापा ने कहा कि ये काम कर देना और तुमने सुन लिया, ठीक, और बाद में तुम कह दो नहीं हमसे ये काम नहीं कहा गया, मतलब इस बात को तुम मानने पर ही ना कोशिश करो कि ये हमसे कही गई। साफ साफ ये कह दो कि हमें ये बात कही ही नहीं गई, मतलब अपनी बात से पूरी पूरी तुम मुकर गए कि तुम हम पापा ने तुमसे क्या कहा था, या तुमने किसी से बात कही और तुम कह दो कि हमने ये बात कही ही नहीं थी, ठीक। तो ये होता है परावर्तन, मतलब अपनी बात से मुकर जाना। तो इसी तरीके लाइट अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है, अर्थात मुकर जाती है, और उसी मार्ग पर, जैसे ये सीधी आ रही थी तो इस भाग पर ना जाके वो पीछे ऊपर उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है, मतलब उसी तल पर वापस लौट जाती है। ये कंडीशन होती है प्रकाश के रिफ्लेक्शन की। अब हम बात करते हैं तो प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता क्या है, किन किन कंडीशनों में होता है। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराती है तो वह उसी तल पर वापस क्या हो जाती है, लौट जाती है। मतलब जब कोई प्रकाश किरण किसी तल पर, ये तल कैसा होना चाहिए, या तो चिकना होना चाहिए या पॉलिशदार होना चाहिए। तो इस तल पर जब ये टकराएगी तो ये उसी तल पर, अर्थात पहले ही तल पर क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी।
और इस घटना को क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। तो परावर्तन की पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये तल कैसा होना चाहिए? चिकना होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? या तो पालिशदार होना चाहिए। तो जब प्रकाश किरण इससे आएगी तो ये वापस लौट जाएगी। ये हो गई। अब प्रकाश का परावर्तन होता किसमें किसमें है? फिर वही क्वेश्चन आया। तो प्रकाश का परावर्तन किसमें किसमें होता है? चिकनी सतह होती है तो पालिशदार सतह होती है। ये हो गया। अब हम थोड़ा हट के थोड़ा समझते हैं परावर्तन क्या होता है। परावर्तन किन किन चीजों में होता है? हम प्रकाश का परावर्तन तो जान चुके हैं, लेकिन और परावर्तन किसमें किसमें होता है? तो ध्वनि में परावर्तन होता है, जल में परावर्तन होता है, और प्रकाश में परावर्तन ऑलरेडी होता है। जल में कब परावर्तन होता है? जल में तो जब जल बहता है तो वो ऊपर चढ़ेगा, और जब देखा होगा नदियों में जब वो होती है लहरें होती है तो ऊपर चढ़ता है फिर नीचे गिरता है। और इसी तरीके देखा होगा किनारों पर जाता है और फिर नीचे पीछे वापस लौट आता है। तो ये कंडीशन होती है। और ध्वनि में कब? जैसे जिनके यहाँ कुआं होंगे या मंदिर होंगे तो उनमें जब कोई आवाज करते हैं तो वो आवाज पुनः वापस हमारे कानों में सुनाया करती है, जिसको कहते हैं आवाज गूंज रही है। तो वो आवाज क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है, अर्थात परावर्तित होती है। ये हुआ परावर्तन। अब परावर्तन में तीन कंडीशन होती हैं। तीन कंडीशन कौन कौन सी होती है? तीन चीजें कौन कौन सी होती हैं? वो कौन कौन सी होती हैं? तो तीन चीजें होती हैं। एक होती है आपतित किरण, और दूसरी होती है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और तीसरी क्या होती है? तो इन दोनों किरणों को जो अलग करता है अर्थात अभिलंब, ये होती है तीसरी कंडीशन। तो आपतित किरण क्या होती है? वह प्रकाश किरण जो किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर उस तल पर आकर गिरती है। जो तल क्या कर रहा होता है? परावर्तन कर रहा होता है। तो परावर्तन की घटना पर आप प्रकाश स्रोत से परावर्तित तल तक आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। या जो किरण वो पालिशदार तल पर आपतित होती है उस किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। अब परावर्तित किरण क्या होती है? तो जो किरण या वह किरण जो परावर्तन के पश्चात तल से उसी तल मतलब जो तल से रिफ्लेक्ट होकर अर्थात परावर्तित होकर जाती है, उस किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। तो एक किरण जो आने वाली किरण है उसको आपतित किरण, और जो परावर्तन के पश्चात जो जाती है वो क्या कहलाती है? परावर्तित किरण कहलाती है। तथा ये बीच में अभिलंब होता है। दोनों किरणों को अलग अलग कौन करता है? अभिलंब करता है। अब इसमें दो कोण होते हैं। तो एक होता है आपतन कोण, ये वाला, और दूसरा होता है परावर्तन कोण। तो अभिलंब के साथ आपतित किरण अर्थात ये वाला कोण जो बन रहा है ये क्या है? आई। तो अभिलंब के साथ आपतित किरण जो कोण बनाती है वो कौन सा कोण होता है? आपतन कोण। और अभिलंब के साथ परावर्तित किरण ये वाली किरण जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। और इस जो ये वाली किरण होती है इसको परावर्तित किरण कहते हैं। अब इसी पर दो नियम है जिसको परावर्तन के नियम कहते हैं। तो क्या होते हैं दोनों नियम? तो पहले नियम की बात करते हैं। पहला नियम क्या कहलाता है? पहला नियम कि इस नियम के अनुसार यह पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण
और अविलंब देखो किस तल पर है, पहले ही तल पर है, अर्थात एक ही तल पर होते हैं। तो आपतित किरण, अविलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। पहला नियम क्या कहता है कि परावर्तन की घटना पर आपतित किरण परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये हो गई परावर्तन के पहला नियम। अर्थात ये आपतित किरण, ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण तीनों किस तल पर है, पहले ही तल पर, अर्थात एक तल पर होते हैं। दूसरे तल पर किसी का उत्तरदायित्व तो नहीं है, दूसरे तल पर कोई भी किसी भी प्रकार का वो नहीं है, जो है वो पहले तल पर है। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम ये कहता है कि जितने कोण पर ये आपतित किरण आती है उतने ही कोण पर ये परावर्तित हो जाती है। अर्थात जितने डिग्री पर कोई प्रकाश की किरण आती है उतने ही डिग्री पर वो क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो ये इसका मतलब कि परावर्तन कोण और आपतन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो दूसरा नियम क्या कहता है, परावर्तन कोण और आपतन कोण आपस में बराबर होते हैं। परावर्तन कोण और आपतन कोण आपस में बराबर होते हैं। अर्थात आई कोण इज इक्वल टू आर। इसका मतलब जितने कोण पर कोई प्रकाश किरण आई है उतने ही कोण पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जैसे मान लिया ये कांच है, इसका प्रयोग सब लोग अपने अपने घरों में करते हैं। ये कांच है और एक प्रकाश, मान लिया कांच में बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे करके इसको लगाया करते हैं। देखा होगा दिन में आप लोग बैठे होते हैं और ये अक्सर किया करते हैं, कहीं किसी की आंखों में लगाते हैं, कहीं किसी के। तो इसका प्रयोग हम लोग तो देखा होगा, जितने कोण पर कोई प्रकाश किरण इस पर गिर रही होती है उतने ही डिग्री पर वो प्रकाश किरण क्या होती है, वापस लौटती है। अर्थात तो क्या ये दूसरी इस तल पर गिर रही होती, क्या इस तल पर आ पाती है, नहीं आ पाती। शीशे क्या क्या इस तरफ आ जाती है, तो शीशे को साइंस में कहते हैं दर्पण, घर में भी दर्पण कहा जाता है लेकिन साइंस में इसको ऑलरेडी दर्पण कहा जाता है। तो जब दर्पण पर कोई प्रकाश किरण या चिकने तल पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो वो उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है।